अभी हम पकड़ी बरामा प्रखंड के तपसीपुर गांव में हैं और आज जो है यहाँ आरएसपी पब्लिक स्कूल का उद्घाटन हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित सर हैं जो नवादा के जाने माने टीचर हैं और आज जो है यहाँ आए हैं। सबसे पहले इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ क्षेत्र के जो बच्चे इस स्कूल में आएंगे तो उनके लिए जो है क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत। सबसे पहले आपको पूछने के लिए दिल से धन्यवाद सर। मैं बता देना चाहता हूँ कि ग्रामीण बच्चों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि बच्चे जो जाने आने में जो परेशानी होता था उन विद्यार्थियों के लिए बहुत सरलतम और सुगमतम है कि गांव के बच्चे और आसपास के बच्चे आसानी से यहाँ आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिसमें हॉस्टल की सुविधा, रहने सहने की सुविधा और किसी भी प्रकार के खेलने कूदने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, बहुत ही बेस्ट मिलने वाला है यहाँ। सर हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा जो है एक बेहतर शिक्षण संस्थान में पढ़ाई करे ताकि उस जो गुणवत्ता वाली शिक्षा है उसको मिले। और इस क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ आकर पढ़ाई करेंगे, और गौरव सर यहाँ के प्रिंसिपल हैं जो कहीं ना कहीं नवादा के काफी अच्छे शिक्षक हैं, क्या लगता है यहाँ क्षेत्र के बच्चों को यदि उस प्रकार का गुणवत्ता वाला शिक्षा देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में? सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण बच्चों को जब नवादा या बड़े टाउन के शहरों के जो शिक्षा होता है अगर उसको यहाँ गांव में भी अगर तब्दील किया जाए, गांव वाले लोगों को अगर मिलता है तो एक बड़ी एनर्जी मिलता है और लगता है हमें कि नवादा के शिक्षक से पढ़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा उत्साह होता है और इनके साथ में हम नहीं, बशर्ते इनका मतलब समझ लिए शिक्षकों का टोली इनके साथ है। हर कोई आएंगे, कभी काल मोटिवेट करेंगे, बच्चों को संबोधित करेंगे, अलग अलग टाइप के बातें सुनने को मिलेगा। जैसे कभी हम आए तो हम बताएं, अभी मनु सर आए वो आए बताएं, और सर आए तो कभी बताएं। इस टाइप का भावना से उनको जोड़ने का मौका मिलेगा जो बच्चों के लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। और नवादा में जो है जलवा बिखेर रहे गौरव सर अपने गांव कहे तो तपसीपुर में आरएसपी स्कूल जो है खोले हैं, तो क्या सोचकर जो है अपने गांव में ये स्कूल को खोले हैं, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम लक्ष्य रखे थे कि गांव में स्कूल खोलने का मेन मकसद था कि यहाँ हमारे गांव के आसपास जितने भी गांव है सभी बच्चे को आने जाने में सबसे बड़ी परेशानी होती है और यहाँ के शिक्षा माफियों के द्वारा अवैध रूप से वसूली की जाती है। भाड़ा के रूप में, फीस के रूप में बहुत ही अधिक मात्रा में फीस ली जाती है और बहुत अधिक मात्रा में भाड़ा जो लिया जा रहा था और जो शिक्षा के नाम पर जो अवैध वसूली की जा रही थी। हमारा मकसद यही था कि किसी एक बेहतर शिक्षा और बहुत ही कम फीस में जहाँ की यहाँ के जितने भी बच्चे बच्चियां बाहर जा रही है, बस से जा रहे हैं, जो भाड़ा लग रहा था, यहाँ गांव के ग्रामवासियों से पता चला है कि यहाँ के जितने भी बच्चे जा रहे हैं उनको लगभग 800-900 रुपया सिर्फ भाड़ा वसूली के रूप में लिया जा रहा था। तो हमारा मकसद यही था कि जो गरीब आदमी है जो अपने बच्चे को सही से शिक्षा नहीं दे पाते, बहुत सारे जैसे ग्रामीण है जो कि भाड़ा के कारण अपने बच्चे को पकड़ी बरामा नहीं भेज रहे थे, नवादा नहीं भेज रहे थे, तो उनके लिए हमारा सबसे एक पहल जरूरी था कि यहाँ के सभी बच्चे जितने भी गरीब घर के तबके हो, और यहाँ से मैं यह ऐलान करता हूँ कि बिल्कुल 1 साल तक 2025 के लास्ट तक जितने भी बच्चे आएंगे फ्री एडमिशन दिया जाएगा और यहाँ तक कि 30% छूट पर सबको किताब प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। चलिए बहुत बड़ी बात है और समझ सकते हैं कि शिक्षा जो है बहुत जो है मायने रखता है समाज को सुधारने के लिए। समाज हो, गांव हो, देश हो, सभी को सुधारने के लिए शिक्षा जो है भूमिका निभाती है ना। और शिक्षा जो है काफी जरूरी है। शिक्षा जब रहेगा व्यक्ति को जो है तभी आगे बढ़ सकता है, समाज आगे बढ़ सकता है। बाकी हमारे साथ देख सकते हैं क्षेत्र के जो है समाज सेवी धर्मेंद्र जी हैं और ये भी जो यहाँ पहुंचे हैं। चलिए क्या कुछ कहेंगे सर गौरव सर के लिए आप? हम तो यही कहेंगे कि जो नवादा में शिक्षा मिल रहा था जी वो हमारे सर के द्वारा यहाँ छोटा सा गांव तपसीपुर में मिलेगा, तो हमको लगता है कि पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और बहुत खुशी हुआ कि हमारे साथी आज इस जगह पे पहुंचे हैं और बहुत सारे लोग आए हैं जिनसे कभी मुलाकात नहीं हुआ था, उनसे मुलाकात हुआ और आपके माध्यम से जानकारी भी मिला हमको कि बहुत बढ़िया मैंने इनका कोचिंग चलता है नवादा में। यहाँ अगर वो शिक्षा मिलना शुरू हो जाएगा तो जो गांव के बच्चे हैं हमको पूरा उम्मीद है कि शिक्षित होंगे और कम पैसा में शिक्षित होंगे। जी धन्यवाद। बाकी पकड़ी बरामा क्षेत्र के जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि नवादा के जाने माने शिक्षक अभिमन्यु सर जी हैं, अमित सर जी हैं, गौरव सर जी हैं और रजनी सर जी हैं, कई ऐसे शिक्षक जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और समझ सकते हैं कि इतने बड़े बड़े शिक्षक जो जाने माने शिक्षक हैं यहाँ जो है इस विद्यालय में मौजूद हैं। अपने बच्चों को जो है मोटिवेट करेंगे तो बच्चे में किस प्रकार से गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी आप लोग जो है इसका अनुमान लगा सकते हैं। बाकी दो सब जो है अभिमन्यु सर जी हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगे आरएसपी स्कूल के लिए। सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि मतलब जो भी इधर आसपास के गांव वाले हैं, उधर जो बच्चे हैं
वो पकड़ी वर्मा की ओर बढ़ते थे और फिर वहाँ बहुत ज्यादा लगता था और ये सब भाड़ा का जो ये सब समस्या बहुत ज्यादा था। आज गांव में है तो बड़ी खुशी की बात है कि आसपास के जितने भी इधर आसपास के गांव हैं वो कम फी में जो है अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। बाकी अपने गांव से निकलकर जो है नवादा में जलवा बिखेर रहे अमित सर जी हैं और देहाती अंदाज में जो है हमेशा अपने बच्चों को जो है पढ़ाते हैं। काफी जो है सोशल मीडिया पर हमेशा जो है सुर्खियां बटोरते रहते हैं। आपके गांव में आरएसपी स्कूल जो है ये गौरव सर लाए हैं, इनके लिए क्या कुछ कहेंगे और क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? इनके लिए जितना भी कहें तो बहुत कम है। काहे कि सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने पहला कदम बढ़ाए और शिक्षा के लिए जो कदम बढ़ाया जाए उसका मतलब मुख में मेरा शब्द नहीं है, समझ लीजिए। और ये मैं चाहूंगा कि भगवान से दुआ करूंगा कि इस विद्यालय की इतनी उन्नति हो कि हम और गांव समाज के लोग भी इसी टाइप के अलग बगल जगह भी विद्यालय खोले, मेडिकल खोले और इस एरिया का विकास हो, जिससे कि लोगों को लगे कि पहले ये विद्यालय खुला उसके बाद इस समाज का, इस एरिया का विकास हुआ। मैं ऐसा चाहता हूँ कि भविष्य इसका उज्जवल हो। इनके बाकी नवादा जिला के तपसीपुर में आरएसपी स्कूल जो है आई है और अपने बच्चों के लिए जो है निःशुल्क एडमिशन लेकर आई है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्षेत्रीय लोग इस वीडियो के माध्यम से जान रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को आरएसपी स्कूल भेजिए और यहाँ जो है बिल्कुल निःशुल्क एडमिशन जो है जारी है। बाकी कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगे सर आप? सबसे पहले तो हम अपने मित्र को बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना महान कदम उठाया है और आसपास के क्षेत्र के बच्चों को एक शिक्षा का एक नया फॉर्मेट इन्होंने देने का काम किया है। और हम एक ही लाइन में बोलेंगे कि और स्कूल, इस स्कूल में अंतर हमें एक बहुत माइन्यूटली अंतर समझ में आता है कि सारे स्कूल में तो तालीम दी जाती है लेकिन इस स्कूल में तालीम के साथ तहजीब भी दी जाएगी जो उन बच्चों के जीवन के और हिस्से में बहुत काम आएगी। और ज़्यादा नहीं समझ लेंगे और बस अंत में यही कहेंगे कि शिक्षा के लिए, शिक्षा तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, शिक्षा के लिए कहेंगे कि शिक्षा ही तेरा विकास करेगा और शिक्षा ही तेरा उत्थान करेगा। शिक्षा ही तेरा विकास करेगा, शिक्षा ही तेरा उत्थान करेगा और पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे तो कोई भी तेरा सम्मान करेगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। चलिए, शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा है तो आपको सम्मान है, आपकी उन्नति है, सारे कुछ है। बाकी रजनीश सर हैं और दो सब सर शॉर्ट में रखेंगे। सर हम तो पहले यही बोलेंगे कि हम इतना खुश हैं कि हमको हॉस्टल के प्रति कुछ बोलने का मौका मिला, क्योंकि हम लोग जितने भी अपने ग्रुप के आदमी हैं, हम हैं, गौरव सर, अभिमन्यु सर, अमित सर, सब हॉस्टल का ही प्रोडक्ट हैं सब। और बच्चों को जो शुरुआत है शिक्षा का वह हॉस्टल से होना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल में क्या होता है ना कि बच्चा जब पढ़ना जब शुरू करता है तो उसे सिर्फ एक ही फोकस रहता है, पढ़ना, पढ़िए और पढ़िए बस। और जब उस माहौल में बच्चा रहता है तो बच्चा का दिमाग खुल जाता है। हम तो यही देखें आज तक, क्योंकि जितना बच्चा है कम से 90% कुछ करे चाहे नहीं करे, लेकिन उसमें बोलने की शैली, शब्दों की पकड़ और कहाँ कौन दिमाग लगाना है बच्चा ही आ जाता है। तो हॉस्टल का जो बच्चा होता है उसमें बोलने की शैली, संस्कार, मेन तो संस्कार होता है, यह बहुत अच्छे से आता है। तो हम हॉस्टल में रहे 6 से 7 साल लगभग, इसका अनुभव है मेरे पास। तो हम यही पहले सबसे गुंजाइश करेंगे, विनती है, निवेदन है कि सब बच्चे जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एकदम बेझिझक, बिना डरे एकदम आइए। चीप एंड बेस्ट, सस्ता और अच्छा गुणवत्ता की पढ़ाई आपको यहाँ मिलेगी। हमें हॉस्टल का पूर्ण अनुभव है। हम हॉस्टल इतना अच्छा उदाहरण शिक्षा का है जिसका शुरुआत होता है हॉस्टल से। जी धन्यवाद। बाकी वीडियो जो है काफी लंबा हो रही है, बाकी देख सकते हैं तमाम सारे ऐसे लोग जो है यहाँ मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये आरएसपी स्कूल जो है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो है बेहतर होगा। बाकी कुछ और है, सबसे पहले सर अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम संतराज कुमार है, हम राजे बिघा पकड़ी वर्मा प्रखंड से हैं। पकड़ी वर्मा प्रखंड से ही है। आपके प्रखंड में, आपके लोकेशन में आरएसपी स्कूल आई है, तो स्कूल के लिए क्या कुछ कहेंगे और आपके जो चाहने वाले बच्चे हैं जो आपके जानतब में होंगे उनके लिए क्या कुछ संदेश देंगे वो बताएंगे। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहली बात है कि आरएसपी पब्लिक स्कूल जो खोले हैं, जितने भी ये जिक्के गौरव जी हैं, ये बहुत गौरव की बात है कि एक रूरल एरिया में इस तरह का स्कूल खोलना, और बहुत बड़ी बात है कि बच्चों के लेके सोचना, बच्चों के लिए वहाँ सोचना कि हम बच्चों के पास जाके सुविधाएं दें, एजुकेशन दें। एजुकेशन
आज बहुत बड़े, आपने अभी कोई मित्र कह रहे थे कि एजुकेशन माफिया का ये गढ़ बन गया है, तो वाकई में एजुकेशन एक बिजनेस लोग बना दिया है। देखिए बिजनेस इसलिए है कि आज उसके यहाँ सब कुछ खरीदा जाता है, बिका जाता है। और पैटर्न तो हमारे बिहार में 3 ही पैटर्न चलता है, चाहे ICI, चाहे CBSE, चाहे बिहार बोर्ड। अगर CBSE बोर्ड आप पढ़िए या कहीं किसी भी स्कूल में पढ़िए, पैटर्न तो वही होगा। लेकिन इसी बड़े स्कूल और इसको बढ़ा चढ़ा के जो व्यापार किए हैं, उसके लेकर क्या है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा इसकी ये करते हैं। और यहाँ आने के लिए ये सेम पैटर्न को अगर आप यहाँ पे लाके बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चा यहाँ आए और पढ़े। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़े स्कूल में बहुत बड़ा पढ़ाई होता है, ऐसा नहीं है। जी, धन्यवाद।